बढ़ती नशाखोरी है उसके खिलाफ़ जो अनिश्चितकालीन धरना है उसका आज दूसरा दिन है। और कलायत के तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, उनकी यही मांग है कि कलायत पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया जाए। जो अवैध खुर्दे चल रहे हैं, जो नशा माफिया हैं, उन पे लगाम लगाई जाए, उन पे कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेके ये धरना चल रहा है, दूसरा दिन है। कितने दिन धरना चलाएगा? आज दूसरा दिन है धरने का और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी के लिए पर्चे लेके जाया जा रहा है। और लगातार पहले भी सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा अपनी बात को हम लोगों के बीच लेके गए हैं। तो इसको लेके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है कि जनप्रतिनिधियों पे और जो पुलिस प्रशासन है उस पर दबाव बनाया जा सके। आगे जो कलायत जागरूक नागरिक मंच है, लोगों की एक पंचायत बुला के सलाह भी करेगी कि शहर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए और इस मुद्दे पे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनका भी घेराव किया जाए। पंचायत शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक हम 2-3 पंचायत कर चुके हैं और लगातार हस्ताक्षर अभियान और जो जनता के बीच में जागरूक अभियान चलाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ढिलाई कर रहा है और जो अवैध खुर्दे हैं उनको अभी तक बंद नहीं किया गया है। जो चिट्टा स्मैक बेच रहे हैं उनको भी पकड़ा नहीं गया है। पीछे अब नार्को सेल के जो अधिकारी थे उन्होंने बोला था कि हमारे पास लिस्ट आई हुई है, लेकिन लिस्ट को मैं कहता हूँ उसको सार्वजनिक करें और या उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें ताकि उन पर लगाम लगाई जा सके। तो प्रशासन की ढिलाई के कारण ये धरना देना पड़ा है और ये अनिश्चितकालीन तक धरना है जब तक कलायत के अंदर बढ़ते हुए नशे और अवैध खुर्दे बंद नहीं हो जाते। कोई पुलिस प्रशासन से अब तक मिले? अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। अगर सहयोग मिला होता तो इस धरने प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। और ना ही कलायत का जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक है, यहाँ का जो सांसद हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई, ना उन्होंने किसी ने विधानसभा में या संसद में आवाज़ उठाई हो। कलायत में जो नशा है बड़े सतर में बढ़ा हुआ है, युवाओं में बड़ा फैला हुआ है। इसके कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं। तो अगर इसको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो हम यहाँ जो स्थानीय विधायक है, सांसद है और जो लोकल प्रशासन है उनके पुतले भी फूकेंगे। और मैं जो कलायत के चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे पहले पूर्व पार्षद थे और पूर्व चेयरमैन हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, जागरूक मंच है। जो कलायत के जागरूक लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर आए इस मंच पर और जो कलायत में नशा बढ़ा है इसके रोकथाम लगाने की कोशिश करें। और जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि चुनाव में कहीं भी नशे का प्रशासन सही मायने में अपनी जवान पे खरा उतरता है या नहीं। और ये जो मुहिम पिछले 15 दिनों से कलायत में चल रही है, आसपास सिर्फ कलायत के शहर में नहीं, आसपास हरियाणा के तमाम और जिलों में भी इस मुहिम से लोग बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कलायत में जागरूक नागरिक मंच है जो इन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम कलायत को और कलायत के क्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे। तो ये इस बात के लिए धन्यवाद है साथियों का। और जितना भी नशा होता है या बैकडोर से या इंडोर से, इंडोर का मतलब जो वैध होते हैं ठेका वगैरह, और बैकडोर का मतलब जो तस्करी होती है गांजे की, चिट्टा की, उनमें लिप्त कौन लोग पाए जाते हैं? उनमें वो लोग हैं या तो प्रशासन अधिकारियों से मिले हुए साथी होते हैं या फिर राजनीतिक साथियों के ही गुर्के होते हैं जो तस्करी करते हैं। तो अब जैसे साथी ने अभी बताया भाई, चुनाव के टाइम कोई भी शराब ना बांटे, कोई भी नशा के माध्यम से वोट ना ले, तो इनका भी यही मानना है कि हाँ, जो ये चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो सरपंची का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या किसी मेंबर का चुनाव हो, तो उसमें नशा ज़्यादातर बांटा जा रहा है। तो ये उनका हस्तक्षेप होता है इसमें कि हाँ, हम नशाखोरी को न बचा करके बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं। तो साथी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इलेक्शनों पर बैन लगना चाहिए कि नशा शराब आदि ना बांटी जाए। और एक बड़ा कारण होता है कि जैसे अमावस्या थी, ये मौन अमावस्या थी 29 तारीख की, और इसमें जो कुंभ मेले पर जो हादसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कारण नशा का भी रहा है, जो श्रद्धालुओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, धोखा है उनसे। माना कि आप वहाँ पर गए हो कुंभ में,
स्नान करने के लिए। आप स्नान कीजिए, घर वापसी आ सकते हो। हर श्रद्धालु आता है वहाँ पर। जो लोग ठहरे हुए हैं, जो लोग तंबू लगाए हुए हैं, फर्जी बाबा का भेष बनाए हुए हैं, उनने अपने युवा साथियों को इस गर्त में फंसा लिया कि वो हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन के सिवाय वो आ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है ये। किसी को अच्छा लगे ना लगे, इस बात से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, जब कुंभ का मेला लगभग 1.5 महीने चलना है तो सारे दिन बराबर होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो प्रचार किया जा रहा है कि 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, ऐसा नहीं है। जो असली संगम है उस संगम पर जगह ज़्यादा नहीं है। उसमें ज़्यादा सर आप मानिएगा 2 नदियों का मिलान है। जब दोनों नदियों का पानी का जो भाव गति के कारण जो फैलाव होता है वो सारा 50 फुट या हद से हद 100 फुट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो उसमें जो नहाएंगे तो हो सकता है उनकी श्रद्धा है जो वहाँ नहाने की है, और नहाया दूसरी जगह, तो आप कभी भी नहा सकते हो। क्यों इस भीड़ में पड़ने इस चक्कर में पड़ रहे हो कि अब मैंने वहीं नहाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों से, अपील है कि शाही स्नान के चक्कर में ना पड़ करके आप कभी भी वहाँ स्नान कर सकते हैं। और यदि किसी ने अपना परिवार से मोहब्बत नहीं है, परिवार खोना है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। दूसरी बात, जिन परिवारों में जिनके बच्चे या उनके बच्चों के बाप होते हैं, तो वो जो नशा की गर्त में फंस जाते हैं, उन परिवारों को क्या हाल होता है। सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं हमारी महिला शक्ति, क्योंकि यदि उसका बच्चा इस गर्त में फंसा तब महिला को परेशानी, उसका पति है वो नशे की लत में गर्त में फंसा तब उसको परेशानी है। तो इसमें सबसे भागीदारी हमारे महिला शक्तियों को निभानी चाहिए। और जैसे ही महिला शक्ति आगे आएंगी तो उस परिवार पर ज़रूर असर पड़ेगा कि आपकी माँ, आपकी बहन इस धरना प्रदर्शन पर समर्थन करने पहुंची है, तो आप किस लिहाज से और आप अपने माँ बहन के सामने जाएंगे कि